वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का टॉपिक। सबसे सिंपल, स्ट्रक्चर ऑफ एग। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग आपने कई बार देखा होगा, गूगल पे सर्च किया होगा। नॉर्मली उसमें कोरोना रेडियाटा, जोना पेलुसिडा ये और विटेलाइन मेम्ब्रेन, इनको मिला के आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे आउटर लेयर होती है जो एग की, वो होती है क्यूमुलस लेयर। सबसे पहली लेयर होती है क्यूमुलस लेयर। और सेकंड नंबर पे उसके बाद आती है ये जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, ये वाली, ये आती है कोरोना रेडियाटा। अब इन दोनों का काम क्या होता है? ये दोनों सिक्रीट करती हैं प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन जो स्पर्म की एंट्री को वो अलाउ करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल में। ओके। तो प्रोजेस्टेरॉन को, जो ह्यूमन का स्पर्म होता है, उसमें कुछ सेंसर लगे होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन जैसे फीमेल की बॉडी में ये दोनों लेयर रिलीज़ करेंगी, तो जो सेंसर होंगे स्पर्म के, वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे और स्पर्म फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसी तरह मूव करना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने दिखा है हाई एल्यूरोनिक एसिड। हाई एल्यूरोनिक एसिड क्या होता है? क्यूमुलस और कोरोना रेडिएटा के बीच में, जो मैंने रेड कलर से ये बताया है, ये होता है हाई एल्यूरोनिक एसिड। ये क्या करता है? इन दोनों के बीच में सीमेंटिंग का, इन दोनों को बिल्कुल जोड़ के रखता है आपस में। तो ये सीमेंटेड मटेरियल है बिटवीन क्यूमुलस लेयर एंड कोरोना रेडिएटा। फिर आते हैं एडहेसन मॉलिक्यूल। एडहेसन मॉलिक्यूल ये सबसे आउटर लेयर है क्यूमुलस लेयर, उसके साथ में प्रेजेंट होते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो फिम्ब्रे होते हैं, यूट्रस के फिम्ब्रे होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, तो फिम्ब्रे में आपको पता है वो क्या करता है? एग को कैप्चर करता है। तो उस एग को कैप्चर करने के लिए ये एडहेसन मॉलिक्यूल इस एग को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं फिम्ब्रे को। तो ये इनका काम होता है। फिर अब अंदर चलते हैं हम। तो इसके अंदर जो यहाँ से यहाँ का जो ये स्पेस होता है, ये स्पेस इसे कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा का काम क्या होता है? जोना पेलुसिडा थर्ड लेयर है जो स्पीसीज स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है। और सो व्हाट इज स्पीसीज स्पेसिफिकेशन? स्पीसीज स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि सेम स्पीसीज का स्पर्म फीमेल में, सेम स्पीसीज का स्पर्म सेम स्पीसीज में जा रहा है कि नहीं। अगर किसी और स्पीसीज का स्पर्म एंटर कर जाए तो ये जोना पेलुसिडा उसको एंटर होने नहीं देती है। सो दैट इज कॉल्ड स्पीसीज स्पेसिफिकेशन, कि अपनी स्पीसीज का स्पर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये उसको चेक। सीडा के बाद आता है हमारा ये वाली लेयर, ये वाली लेयर। इस लेयर को कहते हैं ऊलेमा लेयर। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग भी कहते हैं और ऊलेमा भी बोलते हैं, ये जो ये अंदर वाली लेयर है। अब जोना पेलुसिडा और ऊलेमा के बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहते हैं प्री विटेलाइन स्पेस कहते हैं। ठीक है। अब ऊलेमा से के अंदर होता है साइटोप्लाज्म और उसमें वेरियस ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, सब कुछ होता है। ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। एक होता है एंडोप्लाज्म जो बिल्कुल अंदर होता है, वो थिन होता है। और एक होता है एक्सोप्लाज्म जो बिल्कुल ऊलेमा के साथ में चिपका होता है और ये थिक होता है। थिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम को अपने पास रखते हैं। इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो जब हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की, सब कुछ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि वो एंजाइम क्या, किस चीज़ में हेल्प करता है। तो ये थिक इसलिए एक्सोप्लाज्म थिक होता है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की वजह से। बस इतना याद रखो फ़िलहाल के लिए। बीच में न्यूक्लियस और सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ये था डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन स्पर्म का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी डेवलपमेंट की प्रोसेस देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।